हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी। तो हम लोग ग्रामर्स के 120 रूल देख रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने 12 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम आगे के कुछ रूल देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक रूल अच्छे से समझ आए और ताकि एग्ज़ाम में आप कोई गलती ना कर सकें। तो ये रूल का नाम है लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन मतलब जब भी हम कोई भी जैसे सेंटेंस में कुछ कुछ ऐसा एडवर्ब होता है, मतलब सेंटेंस में यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वर्ब और सब्जेक्ट होता है वो खुद को इन्वर्स कर लेता है। मतलब वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। जैसे कि कोई कोई एडवर्ब हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, नो सूनर हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, इस तरह का ऐसा ऐसा एडवर्ब होता है तो हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट और वर्ब को शिफ्ट कर देता है। जैसे कि नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। जैसे आई हैव नेवर सीन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर हम कोई एडवर्ब इनमें से कोई एडवर्ब अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो एडवर्ब को हम आगे रखते हैं तो ये खुद को इन्वर्स कर लेता है। सब्जेक्ट बाद में आता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। जैसे कि नेवर हैव आई सीन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो ये रूल वही है ताकि सेंटेंस ज़्यादा इफेक्टिव दिखे, मतलब सेंटेंस ज़्यादा भारी दिखे। एम्फेसिस मतलब कोई ज़्यादा जोड़ सेंटेंस पे आए और वो ज़्यादा लॉजिकल दिखे, इसलिए हम ऐसा करते हैं सेंटेंस में। मतलब ग्रामर में ये यूज़ ही होता है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि सेल्डम हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल वीडियो, तो यहाँ पर सेल्डम यूज किया गया है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पर वर्ब सबसे पहले यूज हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो जब भी हम एडवर्ब यूज करेंगे सेंटेंस में, जैसे कि सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, तो वर्ब को शिफ्ट कर लेंगे हम पहले और सब्जेक्ट को बाद में। इसी तरह नो सूनर है। नो सूनर भी हम अगर सेंटेंस में आया, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास दैट इट बिगेन टू रेन, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो ये रूल का बस इतना ही है रूल में कि जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह का एडवर्ब दिखे तो आप वर्ब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्स कर देंगे, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको ये रूल अच्छे से समझ आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल ये है यूजिंग ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव बिफोर जेरेंट। तो हम जब भी सेंटेंस में जेरेंट आएगा, मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा सेंटेंस में, आपको दिखेगा, तो उसके आगे आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। जैसे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होता है, माई, योर्स, हिज, हर, आवर, देयर, हमेशा जिरंट के आगे लगेगा। मतलब आईएनजी फॉर्म जब भी दिखेगा सेंटेंस में तो उसके आगे हम ये पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आई होप यू डोंट माइंड मी बोरिंग योर कार, तो यहाँ पर हम मी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे माई। जैसे कि आई होप यू डोंट माइंड माई बोरिंग योर कार, मतलब मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम्हारा कार अगर उधार पे लेता हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब तुम कोई माइंड नहीं करोगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, माई, मी यूज नहीं करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे माई फादर डज नॉट लाइक माई, यहाँ पर माई यूज हो रहा है। माई गोइंग आउटसाइड एट नाइट, तो यहाँ पर जेरेंट है तो उसके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे हम। माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, ये सब यूज करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट सेंटेंस में जेरेंट दिखे आपको तो उसके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं 15वां, प्रोनाउन केसेस इन कंपैरिजन। तो हम अगर सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। ऑलवेज कंपेयर सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। जैसे कि हम लोग हमेशा ही गलती कर देते हैं इस सेंटेंस में, जैसे सी इज़ टॉलर देन मी, हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल ये सही होता है सी इज़ टॉलर देन आई।
क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या हो गया, आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, वी हो गया, दे हो गया। तो जैसे ही का कंपेयर हमेशा यू के आई के साथ ही होगा, मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म है तो ये भी सब्जेक्टिव ही फॉर्म होगा। और इसी तरह सी सब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसका भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो जाएगा। जैसे सी इज़ टॉलर देन आई, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई, मतलब ये लड़की मतलब इससे ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ही कंपैरिजन होगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का ही कंपैरिजन होता है। जैसे कि माई पेरेंट्स कॉल्ड मी मोर देन हिम, तो यहाँ पर किसको डाटा, मी, मुझे। तो मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है। तो हम उसको कंपैरिजन भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म से ही करेंगे सेंटेंस में। तो माई पेरेंट्स कॉल्ड मी मोर देन, यहाँ पर ही नहीं लगा सकते, सी नहीं लगा सकते, यहाँ पर हिम ही लगाना पड़ेगा। फिर आई यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुआ है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ही यूज करेंगे। तो ये रूल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होगा। जब भी सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हो रहा है सब्जेक्ट, तो उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट के जैसा होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ ही होगा। तो ठीक है, आपको आशा करते हैं कि ये दोनों रूल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।